जातिगत जनगणना के मसले पर केंद्र सरकार के खिलाफ खड़े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े फैसले ले रखे हैं। दरअसल बीते ही दिन नीतीश कुमार ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष जातिगत जनगणना को लेकर के अपनी बातें रखी थी। लेकिन अगर ऐसे में केंद्र सरकार जातिगत जनगणना को लेकर मानती है तो ठीक, वरना नीतीश कुमार बिहार में राज्य सरकार के खर्च पर जाति आधारित जनगणना करवाने जा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का वक्त मिलने के बाद ही आगे बात बढ़ेगी। हालांकि जदयू के अंदर नीतीश कुमार का स्टैंड बिल्कुल साफ है। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के नेताओं को ये कह चुके हैं कि अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना के लिए तैयार नहीं होती है तब भी राज्य सरकार इसे कराएगी। नीतीश कुमार के स्टैंड को लेकर जदयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने खुलासा किया है। सुनील पिंटू ने कहा है कि नीतीश कुमार पार्टी के नेताओं को स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि हम केंद्र सरकार से जातीय जनगणना कराए जाने की मांग रखेंगे। अगर केंद्र सरकार मान जाती है या कोई संशोधन लाकर राज्य सरकारों को जातीय जनगणना कराने का अधिकार दे देती है तो इसका स्वागत होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तब भी राज्य सरकार अपने खर्च पर जातीय जनगणना करवाएगी। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के नेताओं को दिल्ली में पिछले दिनों कह चुके हैं कि जातीय जनगणना बिहार में हर सूरत में होगी। उधर जातीय जनगणना के सवाल पर पार्टी के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर केंद्र से सवाल खड़े किए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जब धर्म के आधार पर जनगणना हो सकती है और उससे समाज में विद्वेष नहीं फैलने की आशंका है तो जाति के आधार पर सामाजिक विभेद कैसे पैदा हो जाएगा। कुशवाहा ने कहा कि जो लोग इस तरह की दलील दे रहे हैं उन्हें ये सोचना चाहिए, जब धर्म के आधार पर जनगणना हो सकती है तो जातीय जनगणना क्यों नहीं हो सकती। कुशवाहा ने कहा कि हर तबके का विकास हो, इसलिए जरूरी है कि देश में जातीय जनगणना करवाई जाए। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी फिलहाल जातीय जनगणना के मुद्दे पर विपक्षी दलों के साथ खड़ी नजर आ रही है। नीतीश कुमार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विपक्ष के दूसरे नेताओं के साथ इस मसले पर मुलाकात कर चुके हैं। नीतीश ने उन्हें भरोसा दिया था कि वो प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे। नीतीश ने अपना ये वादा भी पूरा कर दिया है, लेकिन फिलहाल उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले जवाब का इंतजार है। पीएम मोदी अगर नीतीश को मुलाकात के लिए समय देते हैं या बात करते हैं तो जातीय जनगणना पर फंसा पेच सुलझ सकता है। अगर केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई तब भी नीतीश ने फैसला ले रखा है। गौरतलब हो कि जातीय जनगणना एक ऐसा मसला निकलकर सामने आया है जिसको लेकर के पूरे देश भर में इस वक्त रार छिड़ी हुई है। जब विपक्ष में बैठे लोग केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध करते हैं, आपत्ति जताते हैं तो कहीं ना कहीं से ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जब सत्ता पक्ष में ही बैठे लोग इस तरह के सवाल उठाएंगे और केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ खड़े होंगे तो लोगों के मन में ये असमंजस पैदा हो जाती है कि क्या एनडीए सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से अभी बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन एनडीए के ही घटक दल जदयू के तरफ से ये आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं लगातार कि देश भर में जातीय आधार पर जनगणना होनी चाहिए। अब इसको लेकर के नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख दिया है और जिस जातीय आधार पर जनगणना होनी चाहिए उसको लेकर के तमाम तरीके की बातें रख दी हैं और उनसे समय भी मांगा है मिलने के लिए। बहरहाल नीतीश कुमार ने यह भी फैसला ले रखा है कि अगर केंद्र सरकार इसको लेकर के नहीं मानती है, जातीय जनगणना नहीं करवाती है, तब वो अपने राज्य सरकार के खर्च पर जातीय जनगणना बिहार में करवाने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जो भी अपडेट्स आएगा फर्स्ट बिहार सबसे पहले उसको आप तक लेके आएगा। धन्यवाद।